इच्छामि खमा समणो वंदी उजावणी जाय निस्सिहिया मुखे वंदामि। इच्छामि खमा समणो वंदी उजावणी जाय निस्सिहिया मुखे वंदामि। इच्छकार शूराई सुख तप शरीर निरावाद सुख संयम जात्रा निर्वहो छोजी स्वामी साता छेजी हाथ पानी न लाभ दे जोजी। इच्छामि खमा समणो वंदी उजावणी जाय निस्सिहिया मुखे वंदामि। इच्छा कारण संदिसो भगवान अभूत्योमी अभिंतर रायम खामेउ क्षम खामे मिरायम जंकीसी अपत्यम परपत्यम वत्से पाणे दिये देया वच्चे आलावे संलावे उच्चासणे समासणे अंतर भाषाए उगरी भाषाए जंकीसी मध्य विनय परिहीनम तुभुंभ वायरम वा तुभ्ये जानह अहम न जानामि दस्तम छामि दुखरम। अष्टान वंदामी साहेब जी सुक्षातामा इच्छामि खमा समनो वंदी उजावणी जाय वंदामि। इच्छा कारण संदिसो भगवान वायना संदिसो इच्छामि खमा समनो वंदी उजावणी जाय वंदामि। इच्छा कारण संदिसो भगवान वायना लेशु इच्छामि खमा समनो वंदी उजावणी जाय वंदामि। इच्छकारी भगवान पसाय करी वायना प्रसाद करावशो जी। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं एषु पंच नमो कारो सर्वपावप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथ जगबंधु जय जगप्रिया महोमय। जय सुयाण बभो तेथयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगानम जय महत्वा महावीर। वंदे महायशं महाभागं महावीरं महामुनि अमर नरराय मह्यं चरमतितयरं हिमासते सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वारिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधाना श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म लाभ सबको आशीर्वाद। मत्थेन वंदामी साहेब जी। मत्थेन वंदामी साहेब जी। नमस्कार। महामंत्र की साधना जो हम कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रयोगों में काफी अलग अलग प्रयोग आते हैं। बस मात्र हमको मन स्थिर करने के लिए क्या आलंबन लेना चाहिए। देखिए, नवकार सबको आता है। जन्मजात हमारी मेमोरी में जो माता पिता ने संस्कार से सेट कर दिया है वो मेमोरी में स्थिर है। तो सबकी मेमोरी भरी हुई है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक। अब तो चाहो तो भी आप नवकार भूल नहीं सकते, और दुनिया में कोई ऐसी भूलने की दवाई तो है नहीं सर। ना कोई भूलने की दवाई है और ना कोई मेमोरी बढ़ाने की दवाई। ऐसी स्थिति के अंदर जो मेमोरी में सेट है
उसको हम ज्यादा एक्टिवेट न करें। अब नया ही तरीका अपनाकर नए तरीके से मन को कैसे केंद्रित करना है, क्योंकि मेमोरी में चले जाएंगे तो फिर दूसरे विचार शुरू हो जाएंगे। मेमोरी में जाने के बाद मन जो है वो खुला हो जाता है कि भी हाँ चलो मेमोरी में ऑलरेडी रिकॉर्डिंग सेट है, तो नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम फटाफट चलता जाएगा, फिर वो नहीं छोड़े। इसलिए मेमोरी को थोड़ा सा गौण करके वर्तमान काले श्रुत ज्ञान का उपयोग बढ़ा करके अब मन को उसमें स्थिर करना है। इसलिए हम माध्यम ले रहे हैं, और इस माध्यम के अंदर आज 24 तीर्थंकर भगवंतों का माध्यम ले रहे हैं, जो सबको लोगस तो वैसे भी आता ही होगा। जो नवकार के अंदर नमो अरिहंताणम का सूत्र है, उसी नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम का विस्तार करके लोगस्थ के अंदर अरिहंत और सिद्ध भगवंतों की संयुक्त प्रार्थना है। नमो अरिहंताणम, अरिहंत भगवान कौन है, कितने हैं, तो लोगस्थ में साफ शब्दों में कहा है 24 संपी जिनवरा, 24 तीर्थंकर जिनेश्वर भगवान जो है। अब उनके नाम लिख करके दे दिए हैं, उसभ मध्यम च वंदे, ऋषभदेव भगवान और अजितनाथ भगवान को मैं वंदन करता हूँ। अब ये लगभग सबको आता होगा ऐसा मैं समझता हूँ। अब उसके अंदर जो नाम दिए हैं उसकी प्रतिमा जी, उसभ तो ऊपर ऋषभदेव भगवान की मूर्ति, मध्यम अजितनाथ भगवान की मूर्ति, संभव संभवनाथ भगवान की मूर्ति। अब जिस तरह से हम चलेंगे तो आप ये समझेंगे कि इसके अंदर ये दूसरी गाथा है और ये तीसरी गाथा है, ये चौथी गाथा है। अब इन तीनों के अंदर 8 भगवान के नाम इसमें है, 8 भगवान के नाम इसमें उसभ मध्यम च से चलेगा, इसमें सुबीहिम च से चलेगा, और चौथी गाथा में कुंथुम अरम च मलिनिम से चलेगी। अब इन तीनों गाथाओं के अंदर 24 भगवान के नाम। अब आप सीरियल वाइज सीक्वेंस में क्रम से लिखें या नाम से लिखें, और नाम के साथ मूर्ति जोड़ना है, भगवान की प्रतिमा। अब इसमें 24 ही तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमा जी है, और वो भी 5 वर्णों में अलग अलग रंगों में। अब वो जोड़ करके आप 24 भगवान के नाम, प्रतिमा और एक एक भगवान पर हमको नवकार मंत्र की पूजा, जो नवांगी पूजा करते हैं उसमें स्थापना करते। बस आपको करना क्या है, दृष्टि इस चित्र के सन्मुख साफ रखनी, जीभ हिलानी नहीं है, होठ हिलाने नहीं है, दांत हिलाने नहीं है, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण आपको कुछ करना नहीं है। मन अपने आप करता चलेगा, मन में ही होता चलेगा, इसलिए आपको वो भी चिंता नहीं करनी है। बस सिर्फ हमको ये देखना है कि 108 कैसे होते हैं। इन 108 को बरोबर हम चलाएं, उसको गणित करने के लिए हमने यहाँ पर हिसाब बैठाया है। अब ये आप तरीका समझ लेंगे और आपको चित्र भी समझ में आ जाएगा, और बरोबर हम करेंगे, 108 होने ही चाहिए सब। तो ये विशेषता है। अब आपको पहली बात ये तो ध्यान में आ गया, जो सबके अंदर हम करते हैं, तो आपको पूर्व क्रिया, पूर्व विधि, पूर्व क्रिया के अंदर जो हमने सभी रखी है वो ध्यान से प्राणायाम वगैरह करके आसन में स्थिर होना है। फिर आपको सामायिक लेनी है, ये पूर्व तैयारी क्रिया के अंदर। अब सामायिक लेकर के आप एक आसन में स्थिर बैठ, पहले सामने चित्र आपको है स्थिर कर लेना है, और जब आप बैठ जाएंगे तो फिर आपको एक आसन में स्थिर हो जाना है। अब या तो आप अर्ध पद्मासन में स्थिर हो, या पूर्ण पद्मासन में स्थिर हो, या भले ही आप वज्रासन में बैठिए, सुखासन में बैठिए, एज यू लाइक।
लेकिन स्थिरता जिस आसन में आ जाए फिर उसके बाद में हलन चलन ना। एक बार आपकी स्थिरता आ गई तो फिर हलन चलन न करें। अच्छा, आपको कोई गिनती गणना तो करनी नहीं है, तो जैसे प्रतिमा की ध्यानस्थ मुद्रा है वैसे दोनों हाथ रख लीजिए। भगवान की मूर्ति के हाथ कैसे हैं, आप दोनों हाथ रख लीजिए अपनी तरफ से, बैठ जाइए, चित्र के ऊपर दृष्टि रखना है बस, आंख इधर उधर नहीं हिलेगी। सब अपना चयन करिए, सही स्थान पर डिस्टरबेंस ना हो। आखिर आप फैमिली में हैं, परिवार में हैं, घर के अंदर बच्चों का या अन्य किसी का, और सबसे बड़ा तो मोबाइल का है, टीवी का है, तो इससे आपको डिस्टरबेंस न हो जाए, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद आप बरोबर दृष्टि चित्र पर स्थिर रख करके एक एक नवकार से आप 9 अंगों पर, आपको प्रतिमा के 9 अंग पर नवकार के 9 पद की स्थापना। अब जो नव प्रतिमा जी आप देखेंगे और 9 पद आपके सामने, जो लोग नियमित पूजा करते हैं उनको अच्छी तरह से मालूम है, अच्छी तरह से आता है, तो उनको तो चिंता ही नहीं है साहब। अब नहीं आता है उनके लिए थोड़ी सी तकलीफ बढ़ेगी। तो यहाँ पर आपको 24 तीर्थंकर भगवंतों के दर्शन और नीचे नाम ये लिखा हुआ दिखाइए। हाँ सर जी। हाँ जी, बरोबर है। अब आप देखिए इसके अंदर, हाँ करिए, थोड़ा और एनलार्ज कर दो। हाँ जी, अब आप इसमें देखिए गाथा लिखी हुई है, थोड़ा नीचे उतारिए, ऊपर की, हाँ हाँ बरोबर। अब आप ये देखेंगे कि इसमें जिस तरह से प्रतिमा जी है और नीचे लोगस्थ की गाथा है, ये ऊपर की लाइन में 8 प्रतिमा जी, दूसरी गाथा, बीच में देखिए तीसरी गाथा के अंदर सुविहिम च भवदंतम लिखा है, और नीचे तीसरी लाइन जिसके अंदर कुंकुम अरम च मल्लिम, और ये 24 तीर्थंकर भगवान के नाम आ गए। अब 24 ही प्रतिमा जी आ गए। अब ध्यान दीजिए, नंबर 1 पहली मूर्ति ऋषभ। अब ऋषभ देव भगवान की प्रतिमा जी है, आपके चरण अंगूठे पर नमो अरिहंताणम, दोनों पैर के चरण अंगूठे हैं तो नमो अरिहंताणम, घुटने पर नमो सिद्धाणम, कर कांडे दोनों हाथ की कलाई पर नमो आयरियाणम, 2 खभे के ऊपर नमो उवच्छायाणम, शिर शिखा के ऊपर नमो लोहे सब सागुणम, भाल तिलक के ऊपर 105 नमोकारो, कंठ के ऊपर सब पावपनासनो, हृदय के ऊपर मंगलानंद च सबे सिम, नाभि पर परमम हवई मंगल। बिल्कुल जी मिलाना नहीं, होठ हिलाएंगे नहीं। हो गया आपका अजय उद्धव सभ आदिनाथ भगवान के ऊपर हो गया एक नवकार। अब आइए मजियम, अजितनाथ भगवान की प्रतिमा पर फिर दूसरा नवकार, संभवनाथ भगवान की प्रतिमा पर तीसरा नवकार, मभिनंदनम अभिनंदन स्वामी की मूर्ति पर चौथा नवकार, सुमहिम सुमतिनाथ भगवान के ऊपर 5वां नवकार, पौमपहम पद्म प्रभ स्वामी पर 6ठा नवकार, सुपासम सुपार्श्वनाथ भगवान पर 7वां नवकार, चंदपहम चंद्र प्रभु स्वामी भगवान पर 8वां नवकार। 8 नवकार हो गए साहब। आइए तीसरी गाथा में नीचे सुविहिम च भुफदंतम। अब ये सबको मालूम है कि सुविधिनाथ भगवान ही, उनका ही दूसरा नाम पुष्पदंत स्वामी मतांतर के अंदर चल रहा है, तो 2 नाम प्रसिद्ध है, चल रहे हैं। अब उसके बाद 10वां नवकार शीतलनाथ भगवान की प्रतिमा पर, श्रेयांसनाथ भगवान की प्रतिमा पर 11वां नवकार वासुपूज्यम च, ये आप देख रहे हैं ना लाल रंग की प्रतिमा, वासुपूज्य स्वामी पर 12वां नवकार, विमल 13वां नवकार विमलनाथ भगवान पर, 14वें अनंत अनंतम मतलब अनंतनाथ भगवान पर, फिर ब्रह्मम धर्मनाथ भगवान पर, संतिम अर्थात शांतिनाथ भगवान पर आपको 16वां नवकार। ठीक है, आइए नीचे उतरिए।
चौथी गाथा के अंदर कुंथुनाथ भगवान 70 में, कुंथुनाथ भगवान पर 70वां नवकार, हरनाथ भगवान पर 18वां नवकार, मल्लीनाथ भगवान पर 19वां नवकार, मुनि सुब्बय मुनीश्वर स्वामी भगवान पर 20वां नवकार, नमीनाथ भगवान पर 21वां नवकार, अरिष्ट नेमी भगवान पर 21वां नवकार, पार्श्वनाथ भगवान पर 23वां नवकार और वर्धमान स्वामी महावीर स्वामी पर 24वां नवकार। अब इधर ही रुकिए, वापस नीचे ही रुकिए। ये 24 नवकार हो गए 24 भगवान पर। अब यहाँ से 24वें महावीर से शुरुआत करो, रिवर्स। महावीर स्वामी के ऊपर 9 अंगों पर जो है आपको उल्टा नवकार गिनना आएगा। हाँ सर। उल्टे न क्रम से नाभि पर नमो अरिहंतान बोलिए, या परमम हवै मंगलम से शुरू करिए, फिर हृदय कमल पर, फिर कंठ पर, फिर भाल तिलक पर, और फिर सिर शिखा पर, फिर खभे पर, फिर हाथ पर, फिर घुटने पर, और फिर अंगूठे पर। अब ये चलिए, आप यहाँ से महावीर स्वामी पर आपने 25वां नवकार गिना है, फिर पार्श्वनाथ, फिर नेमिनाथ, फिर नमीनाथ, फिर मुनीश्वर स्वामी, फिर मल्लीनाथ, फिर अरनाथ, फिर कुंथुनाथ भगवान पर आपको उल्टे क्रम से नवकार गिनना है। फिर यहाँ तीसरी गाथा में आइए, शांतिनाथ भगवान पर, फिर वापस धर्मनाथ भगवान पर, फिर अनंतनाथ भगवान पर, फिर वापस विमलनाथ भगवान पर, फिर वासुपूज्य स्वामी, फिर श्रेयांसनाथ भगवान पर, शीतलनाथ भगवान पर और सुविधिनाथ भगवान पर उल्टे क्रम से चल रहे हैं। आइए फिर ऊपर जो है चंद्र प्रभु स्वामी पर 1 नवकार, सुपार्श्वनाथ भगवान पर, फिर पद्म प्रभ स्वामी पर सुमतिनाथ भगवान, अभिनंदन स्वामी भगवान, संभवनाथ भगवान, अजितनाथ और आदेश्वर। 2 राउंड हो गए साहब, 24 और 24। पहले 24 आपने सीधे किए, दूसरे 24 उल्टे क्रम से, तीसरे फिर वहीं से चालू करिए साहब। मध्यम च वंदे, सीधा नवकार, अंगूठ सीधा मतलब 2 अंगूठे पर, 2 घुटने पर, 2 करहांडे पर और 2 खभे पर, शेर शिखा पर, भाल तिलक पर, कंठ पर, हृदय पर और नाभि पर। बरोबर। अब चलिए साहब, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन स्वामी, सुमतिनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, ये 8 नवकार सीधे क्रम से तीसरे राउंड में है। आइए चौथी गाथा के अंदर आपको सुविधिनाथ भगवान पर आपको 1 नवकार गिनना है, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य स्वामी, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ और शांतिनाथ भगवान पर 1 नवकार सीधे क्रम से चलते गए। आइए तीसरी गाथा में आप नीचे कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनीश्वर स्वामी पर 1 नवकार, फिर वापिस नमीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी पर 1 नवकार। आइए सब तीसरा राउंड हो गया। चौथे राउंड में महावीर स्वामी से शुरू करना है, यहीं से आप शुरू करेंगे महावीर स्वामी की प्रतिमा पर। अब उल्टा नवकार, बरोबर है, ख्याल है। हृदय, ये नाभि कमल पर परमम हवै मंगलम, हृदय मंगल के ऊपर मंगलानम च सभ्यसिम, कंठ के ऊपर सर्व पापनाशनो, बाल तिलक के ऊपर 105 नमस्कारो, फिर वापिस सिर शिखा, वहां से शुरू करिए, नमो लोहे सब सावनम, दोनों खभे पर, नमो उभयनम, 2 घुटने पर, नमो आयरियाणम और फिर वापिस जो है 2 हाथ पर नमो आयरियाणम, 2 घुटने पर नमो सिद्धाणम और अंगूठे पर नमो अरियंताणम। फिर 23वें पार्श्वनाथ, फिर 22वें नमीनाथ, फिर 21वें नमीनाथ, फिर आपको मुनीश्वर स्वामी, फिर वापिस मल्लीनाथ, फिर अरनाथ, फिर कुंथुनाथ, उल्टे क्रम से चल रहे हैं साहब। आइए फिर शांतिनाथ भगवान पर, धर्मनाथ भगवान पर, अनंतनाथ भगवान, विमलनाथ भगवान, वासुपूज्य स्वामी, श्रेयांसनाथ भगवान पर, शीतलनाथ और सुविधिनाथ भगवान पर 1 नवकार। एक गिनते चलिए। जी हाँ, 8वें चंद्र प्रभु भगवान पर 1 नवकार, सुपार्श्वनाथ पर 1 नवकार और फिर वापिस जो है आते आते पद्म प्रभु स्वामी पर 1 नवकार, सुमतिनाथ भगवान, अभिनंदन स्वामी, संभवनाथ, अजितनाथ और लास्ट में ऋषभदेव भगवान। आपने कितने राउंड किए? पहला राउंड जो है वो आपके 24 नवकार का हुआ, दूसरे राउंड में वो 24 हुए, ये आपके सीधे चले हैं।
ये उल्टे चले हैं। तीसरा राउंड फिर वापस 24 सीधे क्रम से। चौथे राउंड में फिर वापस 24 आप उल्टे क्रम से चले। इन 4 राउंड के अंदर आपके कितने हो गए? 96। बरोबर है। अब 4 राउंड के अंदर आपने जो है इतने कर लिए। अब आपको एक नौका चलना है यहाँ से अशोक वृक्ष। अब भगवान इन 24 तीर्थंकर के गुण है। अशोक वृक्ष के ऊपर एक नौका, सुरपुष्प वृष्टि पर दूसरा नौका, दिव्य ध्वनि पर तीसरा नौका, चामर पर चौथा नौका, सिंहासन पर 5वां नौका, भामंडल पर 6ठा नौका, छत्र त्रय पर आपको 7वां नौका, फिर देव दुंदुभि पर नौका। अब ये 4 अतिशय पर एक ज्ञानातिशय, वचनातिशय, पूजातिशय, अपायापन। अब ये कितने हो जाएंगे? वापिस 12 नौका ये हो जाएंगे। ये आपने 12 कर लिया था। कितने हो गए? 108। बहुत शांति से, बड़ी स्थिरता से आपको करना है। अब 24 तीर्थंकर भगवंतों पर किया हमने बरोबर नवकार की स्थापना की, पूजा की प्रक्रिया से। अब सीधा उल्टा क्यों किया है? जानबूझ करके किया है। अगर नहीं करो तो फिर मन फिर मेमोरी में चला जाएगा, सीधे 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 सीधे, तो उसको फिर कोई इधर उधर घुमाने के लिए नहीं होगा। हम जबरदस्ती मन को थोड़ी एक्सरसाइज दे रहे हैं, ये जरूरी है। अगर आपको मन को शांत करना है, अगर आपको मन को जीतना है, अगर आपको मन को वश में करना है, अगर आपको मन पर कंट्रोल लाना है, नियंत्रण करना है, तो फिर आपको मन को घुमाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करानी पड़ेगी। दूसरा विकल्प नहीं है। अब इस विकल्प से आप बरोबर चलेंगे। चलते 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 आपने बरोबर जो है इधर आपने 2400 तीर्थंकर भगवान को केंद्र में रखा है, तो दृष्टि तो वहां से हटेगी नहीं, नहीं तो क्रम भूल जाओगे। अब एक एक प्रतिमा जी के ऊपर आपको 9 अंग पर एक एक नवकार की स्थापना करनी है, नवकार की, तो बरोबर लाइन से चलना है आपको। और फिर सीधे उल्टे क्रम से दे दिया है, तो 1 सेकंड भी मन को इधर से उधर भागने का कोई चांस ही नहीं मिले। आ रही बात समझ में? यस सर। 1 सेकंड भी मन को इधर से उधर भागने का कोई चांस ही नहीं देना है हमको सा। अब आप 108 नवकार हो जाए और बहुत शांति से होंगे। पहला ध्यान रखिए, घड़ी देखेंगे नहीं, घड़ी पास में रखेंगे नहीं आप। 108 नवकार हो गए। अब दूसरी माला कर लो, 208 और कर लो दूसरी माला पूरी, इसी क्रम से आपकी सामायिक पूरी हो जाएगी। आपको 2 घड़ी 48 मिनट बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी, लेकिन बहुत धीरे धीरे चलना है, स्लोली चलना है। फास्ट कर ही नहीं सकेंगे आप। फास्ट करने जाओगे तो इधर पूजा की कि इधर पूजा की, आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ स्थापना की। इधर से सीधे इधर आ गए या इधर से सीधे हृदय पर आ गए, तो एक पद भूल जाएंगे, एक स्थान ही भूल जाओगे आप। पूजा का जो क्रम चल रहा है ना, बरोबर हम कर रहे हैं, ये भाव पूजा के साथ है, भाव भक्ति के साथ है। आप बरोबर भावना के साथ चल रहे हो और नवकार आपकी मेमोरी में सेट है। नवकार में तो गलती नहीं आएगी, लेकिन क्रम में गलती आ जाएगी। उल्टे सीधे में कहीं आप फंस जाओगे या फिर वहां पर चक्कर आपका चल जाएगा साथ। और ये मैं जरूर कहता हूं कि शुरुआत में 2-4 दिन आप अपसेट हो जाएंगे। अगर आप करने बैठेंगे तो शुरुआत के 2-4 दिन में थोड़ा सा इधर उधर, फिर वापस क्या करेंगे आप? छोड़ देंगे, चलो जाने दो, छोड़ दो भाई, महाराज तो बहुत सिखा रहे, नवकार के बहुत प्रयोग चल रहे, बहुत इजी आएगा ना वो करेंगे, वो सबसे इजी होगा ना वो कर लेंगे हम। ये आपके अंदर से बहुत ऐसा कहते हैं, जो सबसे ज्यादा इजी होगा ना वो करेंगे।
ये जरा ज्यादा एक्सरसाइज का झंझट वाला है तो इसमें मन जरा इधर उधर हो जाता है। नहीं महाराज ये नहीं जमता है, नहीं ये नहीं जमता है। मैंने तो ऐसे महाराज तो बहुत सिखाते, मैंने तो इसमें से 2 4 5 ऐसे पकड़े हैं, वो मैं रेगुलर करते। ये आप गलती मत करिए। कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, अच्छे खराब की बात मत करो। आपको जो इजी लगता है उसी को आप पसंद करो, ये भी गलती आपको नहीं करनी है। ख्याल आया? आपको सभी प्रयोग करने हैं। शुरुआत में तो लगेगा, 2 4 दिन तो लगेंगे साथ, कोई और 2 4 दिन लगने से कोई प्रैक्टिस आपको इजी नहीं हो जाएगी। ये नहीं है तो जब भी करोगे आप, 4 महीने बाद भी करोगे, 10 महीने बाद भी करोगे, तब भी आपको एक्सरसाइज मन की जो है वो थोड़ी भारी पड़ने वाली। और नहीं पड़ेगी तो मन शांत नहीं होगा, नहीं पड़ेगी तो मन स्थिर नहीं होगा, नहीं पड़ेगी तो मन लगेगा ही नहीं उसमें, फिर दूसरे विचारों में खो जाओगे। मैंने जितने भी प्रयोग सीखा है, कितने 1.25 वर्ष हो गया है, हम जो करते आ रहे हैं, सबका इंटेंशन तो मेन तो एक रखा ही है। तरीके बदलेंगे, प्रकार बदलेंगे, प्रयोग बदलेंगे, आपको नवकार 108 ही करने हैं। मन को एक्सरसाइज करानी ही पड़ेगी, मन को थोड़ा घुमाना ही पड़ेगा, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। बोलिए, अब ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है, समझ में आ गया। मैंने यहाँ लिखा है, मैंने सभी प्रतिमाओं का चित्र नहीं बनाया, प्रतिमा का चित्र जो है मैंने आपको दे दिया है। अब वो आप कैसे वापस अच्छी तरह से बना सकते हो, सेटिंग कर सकते हो, वो आप देखिए। अगर आपसे हो सकता है तो बहुत अच्छी बात, चित्र भी बना सकते हो और सेट करके आप कर सकते हो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हाँ जी बोलिए, अब किसी को पूछना है कुछ? Anyone have questions? Please up raise your hand and I will announce name one by one. Okay, first Kanti uncle. जी जी, पिक्चर मुझे जरा सर्कल में जो 12 लिखे हुए हैं ना, पुष्प वृष्टि दिव्य ध्वनि, Okay. वो जरा मुझे दिखाए तो अच्छा है। Okay. मुझे वो लिख के ऐसे रखना है जैसे कि मेरा ध्यान उसमें रहे। हाँ। आप चाहो तो लिख सकते हो, लिख लो। अशोक वृक्ष नंबर 1, नंबर 2 है सुर पुष्प वृष्टि, हाँ जी। नंबर 3 अब दिखाई दे रहा है दिव्य ध्वनि। अरिहंत परमात्मा के ही ये विशिष्ट गुण हैं। चार नंबर पर चामर, पांच नंबर पर सिंहासन, छह नंबर पर भामंडल। भगवान की प्रतिमा के पीछे जो भामंडल होता है वो जी। 7 नंबर पर 3 छत्र, उसको छत्रत्रय कहते हैं। देव दुंदुभी 8 नंबर पर। ये अष्ट प्रातिहार्य हो गए, इनको अष्ट प्रातिहार्य कहते हैं। अब इसके बाद आपको लिखना है ज्ञानातिशय। ये चामर लिखना है, चामर लिख दिया ना आपने, आ गया है, उधर आ गया है। ज्ञानातिशय। दूसरा है वचनातिशय। पूजातिशय।
और लास्ट में 12वें नंबर पर है अपायापगम अतिशय। इसका मतलब क्या होता है? ये क्या चार है जो कि ये इसका थोड़ा ज्ञानातिशय, मतलब वचनातिशय, हाँ हाँ समझा रहा हूँ, पहले आप लिखा हुआ पढ़ लीजिए, कांति भाई बोलो। हाँ ठीक है। 9, 10, 11, 12 ज्ञानातिशय, वचनातिशय, पूजातिशय, अपाया पगमातिशय क्या है? हाँ वही समझा रहा हूँ, पहले आप नंबर से पूरे पढ़िए ना, 12 ही सब बोलो। अच्छा ओके। पहला है अशोक वृक्ष, दूसरा पुष्प वृष्टि, तीसरा दिव्य ध्वनि, चौथा है चामर, पांचवा सिंहासन, छठा भामंडल, सातवां छत्रत्रय, आठवां देवदुदुम्बी, नौवां ज्ञानातिशय, 10वां वचनातिशय, 11वां पूजातिशय और 12वां अपाया पगमातिशय। हाँ देखिए, अब जो अष्ट प्रातिहार्य तो आपको ख्याल आ गए। जी हाँ, अब 9वें नंबर पर आया ज्ञानातिशय, मतलब लिखिए केवल ज्ञान। भगवान के ज्ञान का अतिशय बहुत विशिष्ट है। वचनातिशय, भगवान की देशना वाणी जो है, वचन उपदेश के अंदर भगवान का उपदेश जो वचन है वो अतिशय वाला है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अतिशय का यहाँ सीधा अर्थ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। पूजातिशय, जिनको जगत के सभी जीव पूजते हैं, इंद्र महाराज, देवलोक के देवता, अमर वीडियो ऑफ हो हाँ बड़ा मुश्किल हो गया। पूजातिशय में जिसको जगत के सब जीव पूछते हैं, जीव से लेके हाँ, पूजातिशय, जिनको इंद्र, देवी देवता, मनुष्य, नर नारी सभी पूजते हैं। हाँ। पुष्प वृष्टि करते हैं, दिव्य ध्वनि भगवान की देशना को बहुत विस्तार से विशाल करते हैं, फिर भगवान के दोनों तरफ देवता चामर भेजते हैं। शायद हाँ, हाँ। महाराज साहब विल बी बैक। वो मेरा उधर स्टॉप हो गया, तो अपाया पगमातिशय में क्या कहा? दुख नष्ट, जिसका सभी दुख नष्ट हो चुके हैं, सब दुख का भंजन हो गया है। भंजन हो चुका है, ओके। नष्ट हो चुकी है वो। तो अशोक वृत्ति है, पुष्प वृत्ति, दिव्य ध्वनि, चामर, सिंहासन, भामंडल, छत्रत्रय यानी 3 छत्र है वो, फिर देवदुदुम्बी, फिर ज्ञानातिशय यानी केवल ज्ञान है, वचनातिशय यानी देशना वाणी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिनकी रहती है वो, फिर पूजातिशय जिसको जगत के सभी जीव पूछते, देवी देवता, इंद्र, मनुष्य सभी जो जिसको पूछते हैं वो, और अपया पगमातिशय यानी जिसके सभी दुख नष्ट हो चुके हैं वैसे। थैंक यू एल्सा। वेलकम आंटी। लेट्स सी अभी हमारा सर विल बी जॉइनिंग बैक। जी जी जी। हाँ ये भाई साहब है कर रहे हैं, हम यहाँ नेट का प्रॉब्लम होता है तो नेट चली जाती है। अब क्या है, रोज बिहार चल रहा है ना, एक एक गांव बदलते बदलते रोज एक जगह पर जा रहे हैं ना, थोड़ा सा कोई वांधो नहीं महाराज साहब, एवरीथिंग इज फाइन। कभी डोंगल पकड़ता है, नहीं पकड़ता है, डोंगल पकड़ता है, छोड़ देता है, तकलीफ तो है ही, फिर भी गाड़ी चल रही है। चलिए बोलिए साहब। हाँ तो हमने 24 भगवान के 4 राउंड करके हमने 12 अतिशय जो है भगवान के 12 गुण, अरियन पद के 12 गुण है, 12 नौका जोड़ दिए, 108 हो गया। Okay. Anyone else have any questions for Prayog? Please raise your hand. Okay, Bipin bhai has one question. Sabji Mathayan Mandami. Sabji Divya Dhwani and Dev Dundubi. What is the difference between these two? Divya Dhwani and Dev.
दुंदुभी का मतलब है अनाउंसमेंट, दिव्य ध्वनि। ओनली अनाउंसमेंट। जब भगवान आते हैं और भगवान की देशना होने वाली है, उसके पहले देवता चारों तरफ जाकर अनाउंसमेंट करते हैं, उसको कहते हैं देव दुंदुभी। देव और दुंदुभी। भगवान की दिव्य लाउडली, वहां पर देशना हजारों देते लोग तभी। बैठे हैं, सुनाई देना चाहिए तो लाउडली करते हैं, वो दिव्य ध्वनि है। दो डिफरेंस है। और साहेब जी भामंडल यानी जो पीछे रहता है वो, राइट? उसको आभा मंडल भी बोल सकते हो आप। आभा और हाँ भगवान का हाँ औरा हाँ मंडल जो है, हाँ और वो हाँ भामंडल नाम से है, तो भगवान की आभा इतनी तेज होती है तो हम तो चेहरा भी नहीं देख सकेंगे। राइट, बराबर। तो हाँ पीछे जो भामंडल होता है, भगवान का तेज उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, तो भगवान की शांत और सौम्य मूर्ति हम दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। जी मैं कंफ्यूज हो गया, देव ध्वनि, दिव्य ध्वनि और देव दुंदुभी में क्या फर्क कहा आपने? दिव्य ध्वनि मतलब भगवान की वॉइस लाउडली करना, और देव दुंदुभी का मतलब है अनाउंसमेंट करना। देवता चारों तरफ जाकर अनाउंसमेंट करते हैं, आज यहाँ पर महावीर स्वामी का समवसरण है, भगवान की देशना सुनने पधारिए पधारिए, ऐसा अनाउंस। तो देव दुंदुभी पहले क्यों नहीं आई? देव दिव्य ध्वनि, प्रभु की ध्वनि तो बाद में आती है ना? हाँ, it is done 18 kilometers of Bihar today and Yes. tomorrow also 18. yeah, And then tomorrow. top of it महाराज साहब तपस्या भी करते हैं, हाँ और फिर आगे तैयारी करना, ये सब करना, इतने लोगों का जवाब वगैरह। धन्यवाद। ધીસ મીન્સ આ નવકાર મંત્ર આપણે કરીએ ત્યારે આ 12 ગુણ છે. one, so you start with first આપણે હા ઉત્સવ इस आदेश्वर भगवान से चालू करके महावीर स्वामी भगवान तक 24 नौकार गिनने हैं पूजा करते करते, जिन पूजा करते करते। देन महावीर स्वामी भगवान से चालू करना है और उल्टा नौकार गिनना है। जैसे हम पूजा करते हैं ना, तो फिर यहाँ नाभि से चालू कर। यू कैन जस्ट हमारा सामने बोलिए, अशोक वृक्ष प्रातिहार्य युक्त भगवान को नमस्कार हो। एक एक में आप बोल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जो है पुष्प वृष्टि अतिशय वाले, हम लास्ट में एक बार ही कर लेते हैं बस। हाँ जी, ललिता जी को क्वेश्चन है सर जी। म्यूट कर। सर जी, मेरा मन में इतना धीरे नौका चलता है कि एक सामयिक में पूरी माला भी नहीं होती। बहुत अच्छा है, धीरे धीरे आप दूसरे विचारों में चढ़ते हैं, इसलिए धीरे चलते। नहीं, वो होता ही मन में जल्दी नहीं होता। नहीं, निश्चित है, दूसरे विचार चलते रहते हैं, इसलिए आप नहीं चलते हुए। उसके सिवाय होता ही नहीं। जब आपके विचार बंद हो जाएंगे, नॉर्मल रूटीन में आप चलेंगे तो कोई चिंता ही नहीं है सब। ये आपको समझना है। हाँ। आप बिना विचार, इसमें ये फायदा है ना। मेरा अनुभव हुआ है, जब मैं विचारों में चढ़ता हूं तो नवकार मंत्र 108 बार गिनने में 15 मिनट लगते थे। जब विचार कम होने लगे तो अभी 10 मिनट में कर लेता हूं। ऐसे समय घटता जाएगा। Yes, yes, yes. I also experienced the same. Elaben? मथेन वंदामी, एक बार और किस तरह अपने चिन्हों के साथ एक बार कृपा करके फरमाएं, या तो अपनी फोटो है, वो ऐसी फोटो है क्या इस तरह करते हुए, जैसे कि कहाँ कहाँ कौन से चिन्ह पे लेना है। Okay. Again, I think हमारा साहब का हैंग हो गया है या कट ऑफ हो गया है। तो यू वांट टू लर्न पूजा कैसे करनी है वो करके। हाँ, तो नमो अरिहंताणम, फिर नमो सिद्धाणम, फिर नमो आयर्याणम, फिर नमो उवज्जायाणम, नमो लोरे सव्वसाहोणम, ऐसो पंच नमोकारो, सव्व पावक पणासनो, ये कंठ पे, फिर नाभि पर
नहीं Sorry. हृदय कमल या हारा हारा हाँ मंगलानम च सव्वेति पद्मम हवै मंगलम नाभिपराय। तो महाराज साहब ने जो उल्टा कहा है ना, दैट विल बी यहाँ से चालू होगा, फिर से नाभि से चालू करना है महाराज साहब ने। Shankar, you have to go one at a time. यस संभव मजियंच वंदे संभव अभिधा। तो आपको याद रहेगा, ये जब पूजा करते हो तो 9 हाँ। पॉइंट्स जो है नमोरिंताणम के, वो याद रखने पड़ेंगे। हाँ, वो 9 पॉइंट्स का पिक्चर है आपके पास? हाँ, ईच एंड एवरी जो अंग है ना उसके भी सिग्निफिकेंस है। यू नो इट्स रियली Yeah. if I have I will share that as well. Okay. हाँ बहुत अच्छा Then- रहेगा एल्सा, भेजेगी तो बहुत बढ़िया। हाँ, तो अच्छा रहेगा। Means then you will get those bhav, ne? Yes, yes, yes. I will Yeah. share that also कि क्या हो like you know each अंग की पूजा से। तो but I think महाराज साहब का let me see if he can come back or not. Otherwise, one second ना। I spoke with Saib ji and he is unable to come back because there is a lot of issue. तो उन्होंने बताया है कि देखो कल हमारी क्लास रहेगी आहार और आरोग्य की, तो और देन ऑन सैटरडे संडे ग्रंथि भेद की जो क्लास चल रही है 8 PM वो हमारी रहेगी। एंड मंडे से वी हैव अ न्यू क्लास स्टार्टिंग विच इज कर्म फिलोसॉफी। तो यू नो अगर किसी को नहीं किया है रजिस्ट्रेशन तो प्लीज डू रजिस्टर इट। एंड व्हाट आई एम गोना डू इट अभी के बिकॉज महाराज साहब इज अनेबल टू, तो मैं क्या करती हूँ, मैं उन्हीं का मांगलिक है दूसरे उसमें से आई एम गोना यू नो मंगलाचरण ऐसा Okay. हाँ, yeah, yeah. you forgot Gandharva class. Oh yes, Gandharva classes on Yes. Tuesday and Saturday. Thank you so much. Okay. नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसारं एष पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं अभय मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम सामंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि हरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्म जयतं जयति शासनम् धर्मलाभ मत्थेन वंदामि साहेब, त्रिकाल वंदना। मत्थेन वंदा